इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और कुछ ही समय में हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। एक तो पॉपुलेशन, दूसरा एरिया। एक छोटी कंट्री भी नहीं है, काफी बड़ी कंट्री है। हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, यूरोप में तो इतने टाइम में अलग अलग कंट्री चेंज हो जाती है। हम जब स्टेट चेंज करते हैं, वहाँ कंट्री चेंज हो जाती है इतने किलोमीटर्स में। इतना बड़ा आप बोल सकते हो कि इंडिया है। और इस इकोनॉमी में इतने लोग हैं, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट यू कैन से दैट कि पॉपुलेशन के नाम पे ये इकोनॉमी है। तो गैस का कंजम्पशन तो खूब होता है। और इसीलिए इंडिया में गैस स्टॉक्स को लेकर के मैं थोड़ा बुलिश रहता हूं हमेशा, स्पेशली जब ट्रेडिंग की बात आती है। इधर मैं इन्वेस्टमेंट की बात पूरी तरह से नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। गैस स्टॉक्स कमोडिटी जैसे स्टॉक भी माने जाते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि इनमें बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि क्योंकि गैस स्टॉक की प्राइस गवर्नमेंट काफी हद तक कंट्रोल करती है, तो उन स्टॉक्स में, उन कंपनीज में कई बार वो ग्रोथ नहीं देखने मिलती जो कि उनकी होनी चाहिए। और इसी वजह से ये स्टॉक्स कई बार रेंज बाउंड होकर के रह जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें हैं। अगर आप एक्चुअल में आईजीएल का चार्ट निकाल के देखोगे, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, एक्चुअल में आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कंपनी है, आईजीएल का चार्ट निकाल के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस कंपनी ने भी ग्रोथ दी है। ये कंपनी भी पिछले 12-15 साल में कभी जब 20-25 रुपए की हुआ करती थी, तो आज ये 400-500 रुपए तक ट्रेड करती है। यानी ग्रोथ तो मिली है, पैसा यहाँ पे भी लोगों का 10x 20x हुआ है। ठीक है तो ग्रोथ है, हो सकता है स्लो ग्रोथ हो, लेकिन मुझे इन शेयर्स में ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आता है, पोजिशनल ट्रेडिंग करने में। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि ये शेयर्स जब बढ़ते हैं तो बढ़ते भी बहुत स्पीड में है। 3-4 महीने में ये 40-50% या कई बार डबल भी हो जाते हैं, ऐसा रिटर्न दे देते हैं। तो अगर इन स्टॉक्स में सही टाइम पे कोई एंट्री लेना समझ ले कि कब होता है, जो कि चार्ट्स पे हम देखेंगे, तो फिर बड़ा पैसा बनाया जा सकता है और काफी कम समय में बनाया जा सकता है। इनफैक्ट इन्हीं में नहीं, सभी कमोडिटी स्टॉक्स में वो किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं गैस स्टॉक जो है, उनमें वो प्रिडिक्ट करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अदर जो मेटल स्टॉक्स जो होते हैं या कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं वो। तो दोस्तों, इंडिया में बेसिकली 3 कंपनी मेरे ध्यान में है। मैं अडानी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, इसलिए अडानी गैस इस वीडियो का पार्ट नहीं रहेगा, वो मैं आपको पहले बता दूं, राइट। क्योंकि आगे इलेक्शन है और अगर बीजेपी हारती है तो आपको पता है अडानी ग्रुप जो है उसको बढ़िया मार लग सकती है। तो ऐसे टाइम पे कुछ भी मुझे सही नहीं लगता कि रिस्की स्टॉक जो है उनमें पोजीशन बनाई जाए। एट द सेम टाइम आप ये भी बोल सकते हो भाई कि बीजेपी जीत गई तो सही बात है, रिस्क रिटर्न वो आपका रहता है। तो मैं अडानी गैस पे यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिन 3 स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसमें है आईजीएल, दैट इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसमें है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, और तीसरा स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। तो ये जो 3 गैस स्टॉक है, आज हम समझेंगे इनके चार्ट्स, हम समझेंगे कि ये स्टॉक्स किस तरह से काम करते हैं। फिर हम इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा स्टॉक बढ़िया है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, किसके अभी अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो कब इन स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए, कब इनमें एग्जिट लेना चाहिए, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बट इससे पहले कि मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊं, फंडामेंटल डेटा दिखाऊं, वीडियो जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं, इसलिए मैं जो भी बोलता हूं उसके इन्फ्लुएंस में आकर के आपको कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मेरे पास ये गैस स्टॉक्स है? डेफिनेटली इन तीनों में से एक स्टॉक मैंने ले रखा है। डिस्क्लेमर है, गुजरात गैस में मैंने पोजीशन बनाई है, तो हो सकता है मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें मेरी कुछ बायसनेस आ जाए। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा, मेरी बातों पे मत लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इन तीनों स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है और इनमें से किसके फंडामेंटल बेहतरीन। तो दोस्तों, आपके सामने है आईजीएल कंपनी का चार्ट, जिसको इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और ये मंथली चार्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गैस कंपनियों में जो है ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। तो 2008 में जो गिरावट आई थी, ये आपके सामने चार्ट है, 2008 में जो गिरावट आई थी, उस वक्त इस कंपनी ने 20 रुपए के आसपास कहीं अपना बॉटम बनाया था। तो 2008 की गिरावट के बाद ये 20 रुपए का शेयर था, जिसको अगर आज की डेट में हम देखेंगे
तो अभी आप देख सकते हैं ये 401 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी 20 रुपये का जो शेयर है, 20 रुपये का शेयर हो गया 400 रुपये का। हालांकि ये 600 के ऊपर भी जाके आया, बट हम करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 20 रुपीज़ का शेयर 400 का होगा, यानी ये 20x हुआ है। अगर हम 2009 से 2023 की बात करें तो 14 ईयर्स में इस कंपनी ने 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो जो लोग कहते हैं कि गैस कंपनी में पैसे नहीं बनते, बिल्कुल गलत बात है। गैस कंपनियां भी धीरे धीरे ग्रो करती है, पैसा वहां पे भी बनता है। अब हम चेक करेंगे कि महानगर गैस लिमिटेड जो है उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों आपके सामने महानगर गैस लिमिटेड का चार्ट आ गया है, एमजीएल का चार्ट। ये भी मंथली चार्ट है। ये कंपनी रिसेंटली 2016-2017 का जो साल था उसमें लिस्ट हुई थी। जब ये लिस्ट हुई थी उस वक्त ये 500 रुपये की थी, और उसके बाद इसने 1250 का हाई बनाया। और अभी भी ये जो कंपनी है, हम अगर चेक करें तो 1046 पे ट्रेड कर रही है, यानी 500 रुपये की जो कंपनी है वो 1000 पे अभी भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो 500 से 1000, यानी इस कंपनी ने भी 2x रिटर्न दिया है। ये डबल हो गई है पिछले 4-5 साल में। तो यहाँ पे भी पैसा बना है, ऐसी बात नहीं है कि इधर पैसा नहीं बनता है। तो जो गैस कंपनियां हैं वो भी ग्रो कर रही है। अब देखते हैं कि गुजरात गैस जो है उसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो ये आपके सामने अब गुजरात गैस का चार्ट आ गया, ये भी मंथली चार्ट है। और गुजरात गैस जो है ये 2016 से जस्ट थोड़ा सा पहले लिस्ट हुई थी ये कंपनी। आप देख सकते हो उसके पहले के चार्ट्स भी नहीं है। और लिस्ट हुई उसके बाद ये कंपनी लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी 1-1.5 साल तक। वहाँ से फिर अभी आज की हम अगर इसकी करंट प्राइस देखें इस कंपनी की, तो ये अभी 416 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो हालांकि ये 800 रुपये तक की प्राइस पे जाके आया है, 800 के आसपास। लेकिन हम करंट प्राइस से कंपेयर करें तो जो शेयर 100 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, या लिस्ट होने के बाद 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अभी 416 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 4x रिटर्न पिछले 6-7 साल में इस कंपनी ने भी बना करके दिए हैं। तो गैस कंपनियां ग्रो कर रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तब कौन सी गैस कंपनी उठाई जाए, किसके फंडामेंटल इन तीनों में से ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम चेक करेंगे इन तीनों के फंडामेंटल्स की, फंडामेंटली कौन सी कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि गिरावट में हम उनको बाई करें। आइए देखते हैं। तो ये हमारे सामने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमने स्क्रीनर खोला है, आपके सामने है। अब इस कंपनी का अगर हम आरओई देखें तो 20% के आसपास आरओई आ रहा है। कंपनी की करंट प्राइस जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, वो अराउंड 402 के आसपास ट्रेड हो रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है 17.8 है, जो कि कोई बहुत हाई पी रेशियो नहीं लग रहा है। इसका हम एवरेज पी रेशियो भी देख लेते हैं कि पिछले 5 साल का एवरेज पी रेशियो क्या रहा है। तो ये आपके सामने मीडियन पी रेशियो है, जो कि 27 का मीडियन पी रेशियो है पिछले 5 साल का। और अभी इसका पी रेशियो 17-18, यानी अपने पी रेशियो के मुकाबले हम कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम देखते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि सही में कंपनी की शेयर प्राइस और प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, पिछले 10 साल में इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% रही है, और स्टॉक प्राइस CAGR 22% रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20% रहा है। आइए अब कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखते हैं। तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज आप देख सकते हैं कंटिन्यू, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो नेगेटिव है, जो कि बहुत अच्छी साइन है। इसका मतलब पूरा मार्केट के पैसे से काम किया जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, और नेगेटिव तो आपको बहुत ही कम बिजनेस इसमें देखने मिलेगा। सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और डेटर डेज अगर हम देखें तो 23 डेज चल रहा है, उसके सामने डेज पेएबल 32 है, यानी लगभग जो है फ्री में ही काम कर रहे हैं लोग। डेटर से पैसा जल्दी ले रहे हैं और क्रेडिटर को पैसा लेट दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइन है किसी भी बिजनेस के लिए। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज सब पॉजिटिव आ रहे हैं, और कंटिन्यू इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी पैसा कमा रही है और उसको वापस इन्वेस्ट भी कर रही है। और फाइनेंसिंग नेगेटिव है, मतलब अपना जो डेट है वो भी रिड्यूस करती जा रही है। तो ये सब देखते हैं तो IGL के फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन है। अब हम चेक करेंगे गुजरात गैस के फंडामेंटल। तो ये हमारे सामने अब आ गया है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस के जो फंडामेंटल है वो देखते हैं। तो जो की पॉइंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि स्टॉक का पी रेशियो अभी 22.9 है,
और इस कंपनी के भी ROE 24% है, जो कि IGL से वैसे देखा जाए तो ज़्यादा है। कंपनी के जो एवरेज पी रेशियो है उस पर नज़र डालते हैं, क्या रहता है कंपनी का एवरेज पी रेशियो। तो कंपनी का जो मीडियन पी रेशियो है वो 26 है, और अभी ये 22 के पी रेशियो पे अवेलेबल है, यानी ये 5 साल के सस्ते भाव पे अवेलेबल है, आप ऐसा कह सकते हैं। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो पिछले 5 साल में 22% से कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ 39% से हुआ है, और स्टॉक प्राइस CAGR 27% है, यानी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ IGL से बेटर है, और स्टॉक प्राइस भी IGL के मुकाबले ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। इसका ROE भी ये 29% दे पा रहा है, जबकि IGL का 20% था। तो अगर हम इस तरह से कंपेयर करें तो अभी तक तो फंडामेंटल जो है गुजरात गैस के बेहतरीन लग रहे हैं। अब चेक करते हैं गुजरात गैस के कैश फ्लोज। तो इसके भी कैश फ्लोज कंटिन्यू पॉजिटिव है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, यानी इन्वेस्ट कर रहा है, और फाइनेंसिंग नेगेटिव है, यानी अपने डेट को भी रीपे करता जा रहा है। तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है कैश फ्लोज में। डेटा डेज की बात करें तो डेटा डेज जो चल रहे हैं अभी वो 22 डेज है, और डेज पेएबल लगभग 23 है, तो वहाँ पे भी कोई चिंता का विषय नहीं है। वर्किंग कैपिटल इसका भी नेगेटिव ही है, वर्किंग कैपिटल डेज, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल माइनस में ही होता है। ये लोग मार्केट के पैसों से अपना काम चला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गुजरात गैस के जो फंडामेंटल है वो IGL से भी बेटर दिख रहे हैं, शायद यही रीज़न है ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। अब एक लास्ट महानगर गैस देखना है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये अब हमारे सामने आया है महानगर गैस लिमिटेड का बेसिक डेटा। तो महानगर गैस का जो स्टॉक का पी रेशियो 8.99 है, जो कि काफ़ी कम है, अच्छी बात है। और उसके अलावा इसकी करंट प्राइस 1046 के आसपास चल रही है। ROE इसका भी 20% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसका हम एवरेज पी रेशियो चेक कर लेते हैं कि क्या रहता है इसका एवरेज पी रेशियो। तो महानगर गैस के एवरेज पी रेशियो 14.3 रहता है पिछले 5 साल से, और अभी ये 9 के पी रेशियो पे अवेलेबल है, यानी तीनों ही स्टॉक सस्ते में अवेलेबल है, और इनके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। इसकी भी हम सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह जो भी है वो चेक कर लेते हैं। तो पिछले 10 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% है, और स्टॉक प्राइस क्योंकि ये 5 साल पहले लिस्ट हुआ है, तो 5 साल का जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो खाली 4% है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 23% हुई है, पर प्रॉफिट ग्रोथ 11% हुई है, यानी यहाँ पे थोड़ा लैग करता है। सेल्स जितनी ग्रो हो रही है उतने से प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट को संभाल नहीं पा रहा है, और इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके स्टॉक प्राइस को ज़्यादा स्पीड में बढ़ा नहीं रहे हैं, इसको उतना प्रीमियम नहीं दे रहे हैं। हालांकि ROE इसका बहुत बढ़िया है, बट अगर हम IGL और गुजरात गैस से कंपेयर करें तो MGL का जो फंडामेंटल है वो बुरे नहीं है, लेकिन उनके सामने वो ज़्यादा अच्छे हैं। कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो इसके भी पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट इसका भी चालू है, डेट ये भी रिपे करता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो एज यूजुअल वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इसके भी नेगेटिव हैं, जैसे उनके नेगेटिव थे। तो दोज थिंग्स आर सेम, बट सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हुए मेरे को लगता है IGL और गुजरात गैस बेस्ट है, और सबसे बेस्ट है गुजरात गैस, जो कि अभी बहुत ही अच्छे भाव पे अवेलेबल है। तो गुजरात गैस जो है वो एक ऐसा शहर है जिसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।